भक्तों ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। मतलब आपने बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर लिया उसके विवाह के लिए कि इसका विवाह किसी न किसी कदर हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो टूट जाता है, हट जाता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो भी विवाह है ना वो अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है आपके अंदर अभी तक पूरी नहीं हो रही है तो अवश्य रूप से वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से आपको करना ज़रूर है। तो अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, अलग अलग मनोकामना तो है ही, लेकिन एक मनोकामना सबसे ज़्यादा मतलब वो है, सबकी एक ही है। क्या है कि गुरुदेव, किसी का लड़का है किसी की लड़की की, गुरुदेव हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके विवाह के लिए कि किसी न किसी कदर इनका जो विवाह है वो हो जाए। कोई न कोई अड़चन आ रही है, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इन व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है जो कि रुक रहा तो इनका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनके विवाह के लिए। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है कि इनका विवाह नहीं होता। इनकी जो उम्र है ना वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हैं। कृपया करके उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है, चाहे तुम्हारा लड़का है चाहे तुम्हारी लड़की है, अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से ये उपाय कर लेना, उनका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना, अब उसका विवाह पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से रुका हुआ जो विवाह होता है वो पक्का हो जाता है, और जिनकी उम्र भी गुजर रही होती है और उनका विवाह नहीं हो पाता तो अवश्य रूप से उनका विवाह हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है और आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसका जो विवाह है वो पक्का होता है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, उपाय ये है कि हमको लेना है क्या, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। किसको लेना है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। क्या लेना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। तो काली मिर्च और धतूरा आपने ले लिया।
अब काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, आपने ले लिया। उसके साथ साथ एक धतूरा लेना है और उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह आपके घर में नहीं हो पा रहा। दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, उसको भेज देना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर वो पहुंचेगा, शिव मंदिर में जाके उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, किधर जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस उनको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दें, अर्पित कर दें। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच जो आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।